आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने जिस सोच के तहत मुफ्ती आज़म हिंद चैरिटेबल क्लिनिक का आगाज़ किया था, उसका अब असर दिखाई देने लगा है। एक ऐसी मरीज़ ठीक हुई हैं जो 3 साल से बेड पर थीं और जिनसे चला नहीं जा रहा था। गरीब हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने घुटनों का ऑपरेशन करा सकें। किसी ने उन्हें बताया और वो यहाँ आईं। यहाँ इलाज के बाद अब वो चलने में सक्षम हो गई हैं। किस तरह से ये हुआ है, हम उन्हीं से जानते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम थी और किस तरह से उनका यहाँ इलाज हुआ है। क्या नाम है? राबिया, कहाँ की रहने वाली हैं राबिया? यही बरेली बाकरगंज मोहल्ले के। अच्छा, क्या हो गया था? हमको गठिया हो गया था। हम 3 साल से पड़े हुए थे बिस्तर पे। जी। दवा बहुत खाई, कहीं की नहीं असर करा हमें। चलना ही नहीं हुआ, पड़े रहे। फिर किसी ने बताया तो यहाँ पे दिखाया। जब यहाँ पे दिखाया, डॉक्टर फ़हद बिन हामिद ने देखा, एक्स-रे करवाया तो बोले कि आपको ऑपरेशन होगा, इसका अलावा कोई इलाज ही नहीं। तो ऑपरेशन करा, हम सही हो गए। ये गठिया थी आपकी, घुटने हाँ, खराब हो पहले गए? गठिया था। गठिये से बैठे-बैठे हमारे घुटने खराब हो गए, पड़े-पड़े बिस्तर अच्छा। पे। दवा खाई बहुत, कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। तो उसी गठिये से तो घुटने खराब हो गए थे। तो यहाँ पे जब दिखाया तो ऑपरेशन बताया डॉक्टर साहब ने। कहीं और आप दिखा नहीं पा रही थी, क्या वजह थी? पैसों की भी दिक्कत थी, गठिया का इलाज बताया जिसने तो वो खाते रहे दवा। अच्छा। पैसों की तो दिक्कत थी। यहाँ आके पता लगा आपके घुटने भी खराब हो गए? हाँ, यहाँ पे अब देखा एक्स-रे डॉक्टर साहब ने तो उन्होंने कहा घुटने बेकार हो चुके हैं, ऑपरेशन के बगैर सही नहीं होंगे। तो ऑपरेशन हुआ, सही हो गए। अब चल फिर लेती हैं? अब चल लेते हैं। हाँ, ये इसी वाकर से अब चल ले। इसका पहले हुआ था सीधे पैर का, जी। अब इसका उल्टे का हुआ है। तो अब इसमें भी तो है दिक्कत। जब कभी अभी वाकर से चल रहे हैं, फिर सही से चलने लगेंगे। अच्छा, पैसा खर्च हुआ है आपको कुछ? आयुष्मान से हुआ ऑपरेशन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम। ये कौन है आपके? ये मेरी बीवी है। अच्छा। जब आप इनको लेके आए थे तो कैसे लेकर आए थे जब चला नहीं जाता था इनसे? इनको हमारा लड़का गोदी में उठा के लाता था। अच्छा। तो ऑटो से बैठा के लाते थे, यहाँ उठा के अंदर लाता था, फिर उठा के बैठाता था ऑटो में, और वो घर पे जाके ऑटो से गोदी में उठा के बैठाता था। चलने फिरने में बिल्कुल ये बेकार थी, चल फिर नहीं पाती थी बिल्कुल। अब क्या कंडीशन? अब तो फिर भी पोजीशन ठीक है काफ़ी। अभी बाल करते चल, थोड़ा बहुत चल रही है घर के अंदर। जी, रोज़ाना चलती हैं। अब जैसे घर पे कुछ काम कर पाती हैं या वैसे ही है? अभी कुछ नहीं कर पा रही हैं। अच्छा। हाँ, अब तो उठ के बैठ जाती हैं, काफ़ी देर बैठी रहती हैं। अच्छा। जी, कैसा लगा कि यहाँ पे आने के बाद आपको एक राहत मिली है? काफ़ी राहत मिली साहब। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है। काफ़ी काबिल तारीफ़ हैं डॉक्टर साहब हमारे ये। हम तो बिल्कुल नाउम्मीद हो गए थे कि इनके पैर सही हो पाएंगे नहीं। डॉक्टर साहब ने एक उम्मीद की किरण दिखाई हमको, तो काफ़ी खुशी हुई हमें। ये मौलाना ने शुरू करा है, पता है जी जी आपको? जी, मुझे मालूम है, काफ़ी टाइम से मैं ताज शरिया का मुरीद हूँ। तो अच्छा है ये कि इस तरह से लोगों का जी यहाँ जी पे इलाज हो रहा है उनका। जी, अच्छा है। मौलाना साहब ने शुरू करा है, अच्छी पहल है, और काफ़ी कम खर्चे में यहाँ पे इलाज अच्छा हो रहा है। हम इस बेल्ट के मशहूर आर्थो डॉक्टर फ़हद बिन हामिद साहब के साथ हैं। उन्होंने यहाँ एक ऐसी मरीज़ को ठीक किया है कि जो अपने पैरों पर चल नहीं पाती थी, गरीब हैं। डॉक्टर साहब ने ये कैसे किया, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मरीज़ हैं, इनकी क्या हालत थी जब आपके पास आए थे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के ज़रिए अपना हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब को शुक्रिया अदा करूँगा, उनको मुबारकबाद दूँगा कि उन्होंने एक ये मुहिम शुरू करी है, जिससे ज़रूरतमंद पेशेंट जो हैं, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रीटमेंट, उनके लिए यहाँ पे एक उन्होंने एक जगह मुहैया कराई है, जिसके ज़रिए उनको फ्री कंसल्टेशन और फ्री मेडिसिन्स उनको यहाँ पे मिल रही हैं। मैं चाहूँगा अल्लाह ताला उनको सेहत में उनकी मतलब बरकत दे, और ये एक जो मुहिम उन्होंने शुरू करी है, ये ऐसे ही आगे चलती रहे। और बाकी रही पेशेंट की बात, तो पेशेंट ये राबिया जो हैं, ये यहीं क्लिनिक पे यहाँ पे इन्होंने आके दिखाया था। तो उनको जब मिली थी तो इनके बिल्कुल घुटने काफ़ी मुड़े हुए थे, और हिस्ट्री लेने में था कि 3 साल से ये बिस्तर पे थी। तो इनके जब एक्सरे कराए तो इनका नी जॉइंट दोनों ही काफ़ी ख़राब थे इनके। नी रिप्लेसमेंट ही एक ऑप्शन था, नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करा था इनको। तो फिर इनके ये है कि आयुष्मान कार्ड इनके पास था, तो उसमें फिर आयुष्मान कार्ड के थ्रू इनका जो है फिर नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ हुई, एक-एक करके स्टेज वाइज़ हुई थी। पहले राइट साइड का करा था, फिर लेफ़्ट साइड का करा। तो अब ये है कि लेफ़्ट साइड को करे हुए भी मेरे ख़्याल से 1 महीना हो गया है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब 3 साल के बाद मेरे ख़्याल से अब ये अब इंडिपेंडेंटली, अभी फ़िलहाल ये है कि थोड़ी मसल्स इनकी काफ़ी वीक हैं, क्योंकि 3 साल बिस्तर पे रहने के बाद जो मसल्स में स्ट्रेंथ रहनी चाहिए वो नहीं है। तो अभी फ़िलहाल ये है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एटलीस्ट वॉकर के सहारे अपना इन्होंने चलना शुरू कर दिया है, और नी मूवमेंट इनका जो है, हल्की फिज़ियोथेरेपी करा रही है, उससे मूवमेंट इनका काफ़ी आ गया है।
जी। कुछ और डॉक्टर साहब इस तरह के मरीज यहाँ पर आए हैं जो जिनकी कंडीशन ऐसी थी, या ये पहली मरीज? पहले भी आई थी, लेकिन अभी असल में प्रॉब्लम ये है कि मतलब क्लिनिक पे और हमारे ऊपर भरोसा इन्होंने दिखाया कि ट्रीटमेंट के लिए आगे इनको आना चाहिए, तो और हमने भी पूरी मेहनत करी और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट सामने है कि अभी चल रही हैं। पेशेंट तो काफ़ी आते हैं, काउंसिल भी करते हैं, लेकिन अभी भी जो है थोड़ी सी लैक ऑफ अवेयरनेस कह लीजिए कि पेशेंट जो है कन्विंस नहीं होते हैं, पेशेंट जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के लिए अभी भी तैयार नहीं हो रहे हैं तभी। अच्छा, उन्हें थोड़ा सा क्योंकि उनको, एक हाँ, भरोसा नहीं होता। भरोसा नहीं है, या उनको ये कह लीजिए डर है कि यार उन्होंने अब के अक्सर सबसे कॉमन जो है कि फलाने कराया था वो बिस्तर पे लेटे हैं, फलाने कराया था वो चल नहीं पाए हैं। वो जो एक डर है उससे थोड़ा सा उनको उभरना होगा, और अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तभी उनको जो है उससे फ़ायदा होगा। कितने मरीज देख लेते होंगे रोज़ाना? मतलब मैं हफ्ते में मतलब वेडनेसडे को ही आता हूँ, तो करीब 30-35 40-50 कई बार तो अच्छा और ज़्यादा ओपीडी हो जाती है। आज बारिश है तो थोड़ा सा पेशेंट कम है, लेकिन 30-40 पेशेंट्स की जो है ओपीडी यहाँ पे हो जाती है औरतों की। बाकी तो और जैसे हर डिपार्टमेंट हर स्पेशलिटी के कंसल्टेंट्स यहाँ पे अपने डे वाइज यहाँ पे सारा मतलब कंसल्टेशन यहाँ पे रेगुलरली दे रहे हैं, और उनसे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है और लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं उससे। यहाँ मैंने देखा है कि जितने भी डॉक्टरों का पैनल है वो बड़े डॉक्टरों का और भरोसेमंद डॉक्टरों का है। जैसे फ़ाद बिन हामिद साहब हैं, आप भी, मैं देखता हूँ कि यहाँ के अलावा जहाँ आप मरीज़ देखते हैं, जहाँ अपना क्लिनिक है, वहाँ बहुत भीड़ रहती है। और जो व्यस्तता है उसके बावजूद आप वक्त निकाल कर यहाँ आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बड़े डॉक्टर हैं और भरोसा करना चाहिए मरीज़ों को भी। महज ये नहीं सोचना चाहिए चैरिटेबल क्लिनिक है तो वहाँ हम इस सोच के तहत जाएँ कि कुछ गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसा इलाज और बड़े अस्पतालों में होता है वैसा ही इलाज यहाँ मुहैया है, बस भरोसे की बात है। जी, मैं अफ़ज़ाल बेग, मुफ्ती आज़म चैरिटेबल 26 मई 2021 को मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने ये कायम की थी। इसकी ज़िम्मेदारी मुझे दी। हमारे यहाँ जो डॉक्टरों का पैनल है, हमारे यहाँ मंगल वाले दिन सबसे पहले डॉक्टर शुएब स्किन स्पेशलिस्ट बैठते हैं। उसके बाद में 11 से 12 बजे तक शुएब साहब बैठते हैं। 12 से 1 डॉक्टर हर्षवर्धन जो कैंसर और पेट के स्पेशलिस्ट हैं। मंगली वाले दिन हमारे यहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गयास अहमद साहब बैठते हैं। मंगली वाले दिन हमारे यहाँ डॉक्टर सहवान अली जनरल फिजिशियन। उसके बाद में शाम को 6 बजे डॉक्टर शाह फैसल साहब MD DM नीरो ये बैठते हैं। और शाम को ही 6 बजे डॉक्टर सलमा परवीन स्त्री रोग विशेष और डॉक्टर फैज़ान मोइन साहब। बुध वाले दिन हमारे यहाँ डॉक्टर फ़ाहद बिन हामिद साहब आर्थो और डॉक्टर अबू सईद साहब ENT स्पेशलिस्ट बैठते हैं। जुमरात वाले दिन हमारे यहाँ डॉक्टर अम्मार साहब MD फिजिशियन और डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब ये बैठते हैं। हफ्ते वाले दिन हमारे यहाँ डॉक्टर अज़हर नवाब हार्ट अस्थमा और TB रोग विशेषज्ञ हैं ये बैठते हैं। और हफ्ते वाले दिन डॉक्टर शकील अहमद साहब न्यूरो सर्जन बैठते हैं। ये पूरा पैनल हमारे यहाँ गरीबों के लिए बैठता है और अपना कीमती समय निकाल के, और कई मरीज़ हमारे यहाँ सही होके गए, जैसे राबिया अंसारी साहब हैं ये, इनका दोनों घुटनों का ऑपरेट डॉक्टर फ़ाहद बिन हामिद साहब ने किया। ऐसी ही एक पेशेंट डॉक्टर शाह फैसल साहब के पास आया था जिसके पास जांच कराने के लिए पैसे नहीं थे। 20,000 रुपये की वो जांच होना थी, तो डॉक्टर शाह फैसल साहब और हमारे पैनल के सभी डॉक्टरों ने मिलके उस 20,000 की जांच को कराया और आज वो मरीज़ वो भी बिल्कुल सही। सप्ताह में सभी दिन यहाँ डॉक्टर मौजूद रहते हैं और सभी तरह के जो विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पे अपना वक्त दे रहे हैं। मैंने देखा है कि बहुत से मरीज़ इधर उधर भटकते रहते हैं। इस वक्त इलाज बहुत महंगा है। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने एक कोशिश की है कि सस्ता इलाज मुहैया करा सके। यहाँ दूर दराज के मरीज़ भी आते हैं। अभी ज़रूरत और इस बात की है कि जो डॉक्टर हैं, बड़ा पैनल है, इन पर भरोसा किया जाना चाहिए और जिस तरह का भी मर्ज़ है वो यहाँ पे आकर दिखा सकते हैं।